ये जो कैंपेन से नो टू ड्रग्स जो कैंपेन आज शुरू हुआ है नागपुर पुलिस और कुछ एनजीओज के साथ में मिलकर, सर इसका उद्देश्य हमको बताएंगे थोड़ा सा कि नागपुर में शायद ये ड्रग्स की समस्या ज्यादा हो रही है, तो नागपुर पुलिस इसको कैसे देख रहा है सर? देखिए, आज से हमने ज्वाइन द चेंज एक प्रोग्राम शुरू किया है शहर में, और ये ड्रग्स के खिलाफ जो है शहर में अगर जो भी केसेस हो रहे हैं, क्योंकि हमने कई रेड्स किए जिसमें हमको थोड़ा ड्रग्स मिला और कुछ इसमें बड़ी संख्या में भी पता चला है कि ये ड्रग्स का कंजम्पशन होता है यहाँ पे, तो उस दिशा में हम लोगों ने सबको साथ में लेके कार्रवाई शुरू की है। और इसमें हमने जो भी पब्लिक की तरफ से जो रिक्वेस्ट आती है, सूचनाएं आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और हम क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है या फिर लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, तो वहाँ पे हम जाके और उन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, बाकी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, पब्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को आपने एक बहुत कड़ी सख्ती आपने बताई है आपके भाषण के थ्रू कि ये ना करे वो, क्योंकि ड्रग्स एक बड़ा समस्या है। इसके अलावा सर, नागपुर शहर में कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस है, वहां पे भी ये समस्या बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स में खास करके न्यू जनरेशन में। उसके बारे में नागपुर पुलिस सर क्या सतर्कता बरती? देखिए, हमने सभी अपने ऑफिसर्स के बार मीटिंग में बताया है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये समस्या अगर बढ़ती है तो बहुत ही खतरनाक होगी। और इसमें कई जगह पे इन्फॉर्मेशन भी आई है हमारे पास में कि कुछ स्कूल्स के बाहर कुछ गाड़ियां आके रुकती हैं और उसके थ्रू ये सप्लाई किया जाता है। तो ये सब हमने अभी, क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में छुट्टियां चालू हैं, तो हमने एक तो रेस्टोरेंट्स और कॉलेज, होटल, सबको ये कार्रवाई दी है। इनफैक्ट हमने 144 में भी हमको बताया है सीआरपीसी के अंदर कि आप इस तरह कोई भी चीज़ अलाउ ना करें। और स्कूल्स में भी जो मैनेजमेंट है उनके साथ में भी हमारी 27 तारीख को भी एक मीटिंग है, उसमें भी हम ये सूचना देने वाले हैं कि आपको कोई भी इस तरह का इंसान दिखे, कोई भी आपको लगे कि ये बच्चा इसमें पढ़ रहा है ड्रग्स में, तो उसकी हमें सूचना दे, हम लोग कार्रवाई करें। सर, बहुत बार सिटीजन्स की समस्या होती है कि वो किसी का नाम जब पुलिस को बताते हैं तो वो गोपनीय नहीं रखा जाता है और वो लीक हो जाता है, तो इसके बारे में नागपुर पुलिस का या आप एज अ हेड करके अपने डिपार्टमेंट को क्या ताकीद देंगे? देखिए, अभी आने के बाद में लगा हमने 8 से 10 केसेस किए हैं और कुछ में बड़ी संख्या में भी एमडी मिली है हमको, तो हमने किसी का भी नाम नहीं बताया। और ये सूचनाओं के आधार पे भी बहुत बारी आती है। तो ये मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ आपके जरिए कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको लगता है आप डायरेक्टली आके मुझे बताएं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बताएं, हम आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखेंगे और उसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। सर, बस्तियों में जो ओयो खुला हुआ है उसमें अवैध काम जो ज्यादा हो रहे हैं, उसमें पूरे नागरिक प्रशासन है, उसमें आप कैसे सख्ती कर रहे हैं? ओयो के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्या बताएं सर? ये होटल जो चेन है ओयो का, और आवरली बेसिस पे ये रूम्स अवेलेबल करा देते हैं। जो ओयो चेन का जो आप बता रहे हैं, जो छोटे जो इकोनॉमिक होटल्स होते हैं, उसके बारे में हमें जहां पे भी ऐसी कोई सूचना मिली है तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। इनफैक्ट हमने उनको ये भी बताया कि आपके होटल में कौन आता है, कितनी देर रुकता है, उसके ऊपर आप एंट्री कीजिए, ताकि उससे हमें एक लिंक पता चलता है। तो ये हमने उनको सूचना दी है। आपको भी अगर कुछ पता चलता है इसके बारे में, आप जरूर बताइए, क्योंकि कोई भी रहे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सर, सिविल लाइन्स में वीआईपी रोड पर बीसीए के अगल बगल में अटेंडम क्राउड बढ़ गया है, सारे यंगस्टर्स हैं, और जिस तरीके से फ्लो दिन बर दिन जो बढ़ते जा रहा है, वहाँ किसी को पुलिस का कोई डर नहीं है। और अभी हर आए दिन सभी लोगों को पता है कि अचानक जो क्राउड बढ़ गया है, चाय के थर्मास लेकर के वो लोग आते हैं, और जिस तरीके से जो अटेंडम जो क्राउड बढ़ गया है, वो क्राउड मोस्टली नॉट मोर देन 30। हम लोग जो देखते आ रहे हैं, एज लिमिट जो है वो ये समझ लीजिए सर कि 20, 22, 25, नॉट मोर देन 25 लड़के लड़कियां सरेआम धूम्रपान और बाकी ये सब सारी चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर में अंकुश लगने के लिए एटलीस्ट पेट्रोलिंग का तो भी व्हीकल वहां से हर एवरी 1 आवर में जाना चाहिए, ऐसा हम लोगों को भी लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर इस तरह की कहीं भी, क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही है, एक तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो कुछ बच्चे और ये मिलते हैं और मिलके एंजॉय करना या ये करना उनका रहता है। परंतु उसमें अगर इस तरह की कोई हरकत चल रही है, इस तरह का कोई सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर नजर रख के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी किसी भी चीज के आड़ में अगर ये कर रहा है, मुझे लगता है वो खतरनाक है, तो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए खतरनाक, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। नशा मुक्ति का करे प्रचार, 1, 2, 3, 4।
नशा मुक्ती का करे प्रचार। थोडी थोडी घेत गेला, थोडी थोडी घेत गेला, थोडी थोडी घेत गेला, बघता बघता बेवडा झाला, बघता बघता बेवडा झाला, पाहता पाहता वाया गेला, पाहता पाहता वाया गेला। दारू पिऊन आप सबके बीच में आके हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में एक जो गलत रीति, जो बुरी चीजें जो आ गई हैं, उनको खत्म करने की जरूरत है। मेरे सभी सहकारी मंच पे उपस्थित हैं, सभी मान्यवर हैं, आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस चीज के लिए ये जैसे बताया गया कि पुलिस अकेली नहीं कर सकती, उसके बहुत सारे कारण हैं और मजा भी तभी आएगा जब हम सब इस चीज को यहां से जड़ से उठा के बाहर फेंकेंगे, तभी मजा आएगा इस चीज का। कि ज्वाइन द चेंज है, ये एक बदलाव है और इस बदलाव को हमें लाना है। हम सब लोग ये शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें बताई गई यहाँ पे और काफी इस तरह से बताई गई कि हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं और ये खत्म करना क्यों जरूरी है। देश विदेश के बारे में बताया गया। मैं जब यहाँ पे शहर में आया, जब मैं लोगों से बात कर रहा था, जब मीडिया के साथ में बात कर रहा था, तब ये 3-4 चीजों में सबसे जो बुरी चीज थी यहाँ पे वो ये थी कि यहाँ पे जो ड्रग्स है, इस ड्रग्स को या फिर इस नशे को हमें खत्म करना है। एक दिन की बात, एक 16 साल के बच्चे के बारे में अपनी माँ एक शिकायत लेकर आई मेरे पास में और उस माँ का बोलना था कि मेरा 16 साल का बच्चा है और वो ड्रग्स लेता है, वो किसी की सुनता नहीं है, मेरे ऊपर भी उसने हाथ उठाया, आप कुछ कीजिए। या उसके बाद में बहुत सारे लोग आए और जब ये रफीक आया यहाँ पे नसीर के साथ में, उसने भी ये बताया कि साहब बहुत बुरा हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है और हम कितनी भी कोशिश कर लें परंतु कहीं ना कहीं हम कम कर रहे हैं। हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे जो मौलवी हैं, हमारे बाकी के सब जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि इस चीज को खत्म करें पर कहीं ना कहीं हमारी कोशिश जो है कम पड़ रही है। या लोग ऐसे हैं जो हमारे ऊपर इस तरह से नजर रखते हैं कि हम कुछ इस तरह की चीज ना करें और हमारे ऊपर कुछ अटैक ना करें या इस तरह की कोई चीज ना हो। इस डर को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग आपके साथ में खड़े हैं और ये महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पे। इस जगह से ही ये शुरुआत हम कर रहे हैं आज और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक एक हमारे साथ में रहें। को भी चेतावनी देना चाहता हूं जिनको लगता है कि हमारे बारे में मालूम नहीं है, मेरे पास सबके नाम आ चुके हैं, हम सिर्फ लिंक ढूंढ रहे हैं और ये लिंक जैसे आएंगे उनको एक एक को उठा के उनके घर से लेके जाएंगे और उनके ऊपर जो भी मकोटा हो या फिर एलपीडी हो, जिस तरह की भी कार्रवाई हो वो हम करेंगे। ये आप मैसेज उनको दे दीजिएगा क्योंकि वो लोग शायद यहाँ पर नहीं आएंगे। एक दो लोग हो सकते हैं यहाँ पे आए हों, वो सुन लें और समझ लें कि बहुत हो गया, ये चीज जो है बंद होनी चाहिए और वो बंद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। हमारी पुलिस जो है बहुत सारी कार्रवाई कर चुकी है, अभी भी काफी कार्रवाई चल रही है, आपने सुना होगा और ये कार्रवाई तो चलती रहेगी। परंतु मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी आपको दिखे इस तरह का नशा करते हुए, उसके बारे में जरूर हमारे पास में इंफॉर्मेशन दें। घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत इस चीज की है कि ना जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना गैंग बना लेते हैं और वो गैंग्स, मेरा ये गैंग, मेरा वो गैंग। अच्छे लोग जो है वो अपना गैंग नहीं बनाते, ये हमारे अच्छे लोगों का गैंग है, इससे ऊपर वो गैंग नहीं हो सकता। तो ये अच्छा गैंग जो है उस बुरे गैंग को खत्म करेगा और उसको खत्म करने की बहुत बड़ी जरूरत है क्योंकि अपना देश एक बर्बादी की तरफ जा रहा है अगर हमने इसको नहीं रोका तो। बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से ये चीजें हमें खराब करे। आज तो ये ऐसी बुरी चीज है कि हमारे स्कूल्स तक पहुंच गया, बच्चे तक इसमें पढ़ते जा रहे हैं। काफी मुझे ये भी पता चला है कि एक स्कूल में जो कई उसके वहां पे एक पर्टिकुलर ऑटो रिक्शा रहता है, एक पर्टिकुलर गाड़ी रहती है और उन बच्चों को मालूम रहता है कि इस गाड़ी में मिलेगा। अभी स्कूल शुरू नहीं है, जैसे शुरू होंगे ये भी कार्रवाई हम लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई लगा तो उसकी वहीं से धुलाई करते हुए हम जहां तक लेके जाना हम लेके जाएंगे। अगर उसके घर को भी हमें करना पड़ा बर्बाद तो भी हम करेंगे।
क्योंकि बर्दाश्त से बाहर है ये चीज। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अभी तो दोनों कॉलेज से अभी नौकरी कर रहे हैं दोनों,